everyone, welcome to Takshla classes. This is Shri Pratik. We are going to discuss a very important topic of science, electromagnetic waves. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बारी यूपीएससी आपके एग्जामिनेशन में डाल रहा है और सेम पैटर्न के ही क्वेश्चंस डाल रहा है आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। फ्रॉम साइंस फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आप ये एनडीए के पेपर में देखेंगे क्वेश्चन, इसी टॉपिक से सीडीएस में पेपर में क्वेश्चन देखेंगे और सीएपएफ के। और ये ऐसा बन चुका है दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू एवरी टाइम फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. And I've seen number of aspirants are not able to solve this very simple question on this electromagnetic waves because they are ignorant about this topic and maybe they are not taught about this topic. So let's control this topic, कह सकते हैं हम इसको properly master कर सकते हैं. बहुत ही easy topic है electromagnetic waves के ऊपर. तो आइए ज़रा पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है. इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों वर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जिसमें हों, पर उससे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं यार क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं यूपीएससी ने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आपको पहचान आनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं. इवन लाइट की प्रॉपर्टी कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, ये सारी चीज़ें. उसके बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विजिबल टू ह्यूमन बींग्स, ये भी इसी में आता है विजिबल वाला ये चीज़. उसके बाद ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती हैं. उसके बाद ये भी यूवी लाइट्स, एक्सरेज का, इसका एनर्जी, इसका वेवलेंथ, इनका ऑर्डर, ये भी पूछा जाता है आपके पेपर्स में. So these are the questions which normally UPSC puts up. These are the certain examples of the questions which have been asked by UPSC in various papers on CDS or from CDS and CFF on topic of electromagnetic waves. So very important topic. So let's start the topic now. Let's discuss about the topic of electromagnetic waves. Am I clear to you? So let's start this thing. What are electromagnetic waves? सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे या दोस्त वर्ड से ही आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी. ये भी चीज़ याद रखिएगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी. ये अगर x है, ये y, अगर ये x है, ये y है, तो ये z है. ये तीनों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही होंगी ये वेव्स. तो ये तो पहले समझ आ गया आपको. नेक्स्ट, दीज आर द वेव्स विच आर कपल्ड टाइम वेरिंग, बिल्कुल टाइम के साथ ही हमेशा वेव चलती है, विद वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपगेट इन स्पेस. नेक्स्ट, द वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, राइट, as they are waves so they propagate in the space. When the electric and magnetic field combine together and when they are varying with the time, they both give rise to electromagnetic waves. और ये प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने. याद रखिए, ये भी कई बार पेपर में पूछ सकता है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दैट वाज मैक्सवेल. सो ही फाउंड दीज ईएम वेव्स have so many special properties which can be used for many practical purposes. आइए ज़रा जानेंगे यार कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वेव्स. जैसे आपने सुने होंगे उदाहरण एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन भी एक वीडियो होगा इसी के कॉन्टिन्यूएशन में जिसमें हम इनकी एप्लीकेशन भी जानेंगे, क्या क्या यूटिलिटी है इन वेव्स की. क्लियर है जी? आइए ज़रा आगे. सो इनकी पहले प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें तो वो बहुत ज़रूरी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी. प्रोपगेट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद द टाइम इन स्पेस and same way it will give rise to magnetic field. This magnetic field is varying with the time and it gives rise to electric field and the process continues on. तो याद रखिए दोनों फील्ड्स चल रही हैं. आपको अगले पेज पे फिगर दिखा जहाँ पर रेड लाइंस विल बी रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वेरीज इन द फॉर्म ऑफ अ साइन वेव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन द ब्लू कलर और वो भी प्रॉपरली दिखेगा बट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दे बोथ गिव राइज टू, दे देख रहे हैं जी आप, यहाँ पर जो ब्लू कलर में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर को जो राइज कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही है, उनको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. ऑल दीज आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और वेव्स के टॉपिक में आपको ये पता ही होगा, वेवलेंथ होता है लैम्डा, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट, दो कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट के बीच में, इसको वेवलेंथ कहा जाता है. और फ्रिक्वेंसी होती है कितने ये जो ये वेव्स हैं कितनी एक सेकंड में ट्रेवल करें, वो भी देखेंगे. So they are perpendicular to each other and to the direction of propagation. They are electric and magnetic fields which in time varying and coupled to each other give rise to electromagnetic waves. I hope everybody is very clear क्योंकि यार इस पे भी पिछली बारी CDS में क्वेश्चन आ गया था कि परपेंडिकुलर चलेगी या कैसे चलेगी, वो भी देखेंगे जी. अब ज़रा नेचर,
सबसे पहला पॉइंट आपको पता ही है, वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होती है वेव लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स मीन्स विच मूव परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, तो बिल्कुल ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, राइट, which direction of disturbance displacement is perpendicular to the wave of propagation of the wave. The particles of the medium are moving in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. ये भी समझ आ गया जी. Next, in case of electromagnetic waves, the propagation of wave takes place along x-axis. Electric field and y magnetic field are perpendicular to the wave propagation. We have discussed about this thing. So this means that propagation is on x-axis, electric field is on y-axis, and magnetic field is on z-axis. Because of this, EM waves are transverse in nature. ये पक्का याद रखिएगा ये पॉइंट. अभी जो मेन मुद्दा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्योंकि यार इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्यों ना प्रॉपर्टीज भी समझें, क्योंकि ये 100% श्योर है भाई इस टॉपिक पे क्वेश्चन डालना ही डालना है यूपीएससी को. तो क्यों ना सारी चीज़ें हम अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक को ही खत्म करें. मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं. अब ज़रा बात करेंगे वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी मेरे भाई इट्स कांस्टेंट, मतलब सेम है जैसे लाइट की वेलोसिटी है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेलोसिटी है. याद रखें जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड सेम होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड दैट इज बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. याद रखिएगा जो लाइट की स्पीड है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की. सो नो मटीरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, ना ही इनको कोई मटीरियल मीडियम चाहिए जिसके थ्रू प्रोपोगेट करें. They can propagate within medium as well. तो याद रखें they do not require any medium. They require the time varying electric and magnetic fields to propagate. So spectacles, when light falls on a glass of the spectacle, light rays pass through the glass and light waves propagate through medium which is glass here. तो भाई ये एग्जांपल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी कैरी करेंगे. क्लियर है जी. Total energy stored per unit volume in electromagnetic wave is ET is equal to ये E2 2 epsilon naught. क्लियर है जी. एंड पार्टली बाय मैग्नेटिक फील्ड. आपको ये कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखें एज EM waves carry energy and momentum, it becomes an important property of for the practical purposes. It is used for communication. आपने देखा होगा रेडियो waves are also electromagnetic waves. Voice communication in mobile phones, telephones and used in radio also, right. जो electromagnetic waves हैं ये exert करती हैं pressure भी. As they carry energy and momentum, they exert pressure. The pressure exerted by electromagnetic waves is known as radiation pressure. For example, the sunlight which we want from sun is in the form of visible light rays, and these light rays are also part of electromagnetic waves, क्योंकि light waves भी हमारा electromagnetic waves का ही part है. As we keep our palm in sun, after some time the palm becomes warm and starts sweating. This happens because sunlight is getting transferred in the form of electromagnetic waves, and these electromagnetic waves carry energy. तो ये था भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ का बारे, जहाँ पर हमने समझा दे आर न्यूट्रल, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड दे आर कैरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी हमने समझ लिया जी. Then we are having this thing, they are carrying energy and momentum, they have exerted the pressure also. So now talking about the spectrum, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. सबसे पहले स्पेक्ट्रम मेरे भाई ये कुछ रेज हैं जिनको आप कह देते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब आपको एक निमोनिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं. ये प्रॉपर ऑर्डर दियो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स है, उसके बाद माइक्रो है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरेज और गामा है. यहाँ पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसका ऑर्डर याद करने का ये फॉर्मूला याद रखिएगा. दो बार ही आपने मेरे साथ प्रोनाउंस करना, गक्स, GX मतलब गक्स, यूवेम्र. ये है मेरे भाई जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये अपनी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको आप कहते हैं. R से रेडियो वेव, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V UV है ना, तो भाई V से विजिबल, U से अल्ट्रा वायलेट और उसके बाद है हमारा एक्स रेस और गामा रेस. तो इसका अगर आपको ऑर्डर चेक करना वेवलेंथ वाइज, तो वेवलेंथ इस प्रकार बढ़ती है. सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की, सबसे कम गामा वेव. क्लियर है जी ये सभी को. इसका वेवलेंथ का ऑर्डर आपको जो दिया वो सबसे बड़ा रेडियो, तो वही हमने याद किया. फिर से एक बार प्रोनाउंस कीजिए, स्पीक इट लाउडली, गक्स यूवेम्र, गक्स यूवेम्र, GXUVIMR. क्लियर है जी.
दूसरी तरफ से आपने अगर फ्रिक्वेंसी देखना तो भाई वो उल्टा होगा, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हुई? गामा रेज की। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। द मैक्सिमम वेवलेंथ विच रेज आर हैविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गामा रेज। सो ये है मेरे भाई ऑर्डर, आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल टू रिमेंबर। सो दीज 7 वेव्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? हमारा कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपके दिमाग में होगा यार ये वेवलेंथ याद करनी है, बिल्कुल नहीं याद करनी भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद रखनी है, वो है विजिबल रेज की 400 टू 700 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या दोस्त? आपकी आंखें है ना, अगर तो वो स्पेक्ट्रम 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में आती है उनकी वेवलेंथ, देन यू आर एबल टू सी दोज पार्टिकल्स, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सी। क्योंकि इंफ्रारेड आपको नहीं दिखती रेस, ना अल्ट्रा वायलेट दिखती है, ना एक्स रेज दिखती हैं। और इनकी एप्लीकेशन भी हमें समझना ज़रूरी है कि भाई रेडियो वेव्स किन काम में आते हैं, माइक्रोवेव किस काम में आते हैं, कैसे काम आते हैं। ये भी आज हम इस अगली वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, आज ही आज। तो लेकिन पहले ये समझ आ गया जी, ऑर्डर सभी के दिमाग में क्लियर है जी, गक्स विम्र, और ये प्रॉपरली ऑर्डर याद हो जाएगा। टू रिमेंबर द ऑर्डर, एक और आपका निमोनिक है, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। ये आपने ऐसे याद रखना है, तो ऐसे रखिए तो कभी कोई भूलेगा ही नहीं। ये और है बथेरे, आप निमोनिक अपने आप बना सकते हैं। ये याद रखें, गक्स यूविमर, GXUVIMR। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये हमेशा ही आपके पेपर में आता ही आता है, और इसलिए इसको ऑर्डर को याद रखना। NDA का पेपर उठा लीजिए, CDS का पेपर उठा लीजिए, 2020 का उठाइए, 19 का उठाइए, एवरी टाइम यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू लूज अ सिंगल मार्क आउट ऑफ दिस थिंग। पिछली बार CDS में रादर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बहुत सिंपल था क्वेश्चन, अगर आप लॉजिक समझ चुके हैं अभी तक। अब दोस्त इसके बाद अभी है एप्लीकेशंस जो हमने देखनी है, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो भी पहले देख लेते हैं दोस्त। आपने देखा कि लैम्बडा और म्यू, ये दो चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं। जिसका लैम्बडा ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। अब ज़रा अगर देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। तीन चीज़ें इनकी वेरी करती है, एक तो वेवलेंथ, एक फ्रिक्वेंसी और एनर्जी। फ्रिक्वेंसी आपको पता मेरे भाई, बोथ माइक्रो एंड रेडियो वेव्स आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी रादर। रेडियो वेव्स को आप कहते हैं ना कितनी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा रेडियो, तो वो रेडियो वेव्स फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में। और फ्रिक्वेंसी आपको भी पता, नंबर ऑफ क्रेस्ट दैट पास इन अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रिक्वेंसी। अगर 3 क्रेस्ट पास कर रहे 1 सेकेंड में, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो? 3 हर्ट्स। तो फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन भी सभी को समझ आ चुकी। फ्रिक्वेंसी होता क्या कि जितने उसमें से वो कितने क्रेस्ट पास कर रहे, उतने नंबर 1 सेकेंड में जितने पास हो जाएंगे उसको फ्रिक्वेंसी कहेंगे। वेवलेंथ भी आपने सुन लिया हुआ है। रादर वेवलेंथ किसकी मेजर करते हैं? इंफ्रारेड और विजिबल को आप वेवलेंथ में इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करते हैं। जब भी आप कभी बात करते हो वेव विजिबल रेज की, तो यू टॉक इन वेवलेंथ टर्म्स लाइक 400 टू 700 नैनोमीटर। लेकिन आप नॉर्मली माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स की बात करें तो फ्रिक्वेंसी में करते हैं। ये आपने भी देखा, रेडियो जब चलाते हैं तो कितनी फ्रिक्वेंसी पे चलाए। तो ये चीज़ है भाई, दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये अभी हमने समझ भी चुके हैं। आखिरी, एनर्जी। एक्स रेज एंड गामा रेज आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इनकी एनर्जी के कारण ही तो मानी जाती हैं। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट। ये भी याद रखें। रादर फॉर्मूला आपने शायद कहीं ना कहीं 11th-12th में या कहीं ना पढ़ा हो, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो ये भी समझ आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ ईवी, एंड ईवी इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू मूव वन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। सो मूविंग अलॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्रीजेज एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज। वही चीज़, जब जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तब तक एनर्जी बढ़ेगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं ये नहीं सोचता कि आपको कभी एक क्वेश्चन, किसी को भी डाउट रहे एनर्जी के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में और फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में। फ्रिक्वेंसी आपने समझ लिया, वेवलेंथ आपने समझ लिया, और एनर्जी भी आज आपने समझ लिया। तो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम। अब ये रिलेशन भी आपको याद ही होगा, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा भी होता है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। C क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट। म्यू क्या? हमारा फ्रिक्वेंसी। लैम्डा क्या है मेरे भाई? ये वेवलेंथ है। तो ये याद भी रखिए। C कांस्टेंट है 3 × 10⁸। वहीं से अगर एनर्जी का फॉर्मूला निकालना, वो होता है एच म्यू, और म्यू की जगह आप यहाँ से C/λ भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार। तो
ये कुछ नहीं है, आपको ये ऑर्डर याद हो चुके, ये ऐसे कुछ नहीं याद रखना मेरे मित्र, जो तुमको एक बार बता दिया उस चीज़ को याद रखो, कभी आपको दिक्कत आने ही नहीं होगी। जो नीचे दिए हुआ है, दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू रिमेंबर और बार बार रट्टा मारनी शुरू कर रहे हैं। आपने गक सीवेम्बर याद रखा, देख लीजिए फिर से क्या चीज़ हमने की है। आपने देखा कि वेवलेंथ ऐसे बढ़ेगी, आपने ये भी देखा कि वेव फ्रिक्वेंसी ऐसे जाएगी, ये सभी को याद हो चुका है। कभी मत भूलिए वेवलेंथ आगे को जाएगी, और ये रादर वी से विबग्योर भी इसी पैटर्न में आप चला दीजिए। विजिबल जो है वो यही तो होता है विबग्योर, वो भी इसी पैटर्न में, भाई वी की सबसे कम है वेवलेंथ और आर की सबसे ज़्यादा है, और फ्रिक्वेंसी उल्टा, और जैसे फ्रिक्वेंसी चलती है वैसे ही एनर्जी चलती है, ये आपको कभी भूलेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से सबसे फ्रिक्वेंसी किसकी, गामा की, सबसे एनर्जी किसकी, गामा की, सबसे कम एनर्जी किसकी, रेडियो वेव की। I hope all of you people are very clear about this concept which I am trying to explain you about the wavelength and frequency. तो ये था मेरे भाई आज का जो मैंने लॉजिक आपको बताना था, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चेक करो आप, मैं खुला चल नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले 3 साल के हर पेपर में देखिए, हर बारी यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, सीडीएस में, सीएपीएफ में और एनडीए में इस टॉपिक से। तो दोस्त यहाँ तक अभी इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि वी आर हैविंग दिस फटाफट सीरीज़। In the next coming video only, I will be uploading the questions which we have discussed in the initial part, and with these applications भी बार बार पूछता है यार कि मोबाइल फ़ोन में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, या आपके RFID आपने सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आजकल आप सुन रहे हो टोल टैक्स पे, या माइक्रोवेव या विजिबल के बारे, इन सभी के बारे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड डू check out the next video also. If you are seeing this video, just check out the next video on electromagnetic waves itself, where we will be discussing about these waves. और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पर श्योर आपको एक क्वेश्चन मैं फ्री में गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। और अगर अच्छी लगे मेरे भाई, डू हिट अ लाइक बटन and do share this video as much as possible so that maximum people can know about this topic and easily score in this topic of science and physics also. And please do hit a like button on our Fatafat series where we are taking up 1500 topics on GS, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ आपको क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं मिलेगा GS में इन टॉपिक से बाहर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।